हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। सो मैं देख रही हूँ आजकल की मार्केट में बहुत सारे टैरो रीडर्स भी आ गए हैं, टैरो ट्रेनर्स भी आ गए हैं। और ये जो बदलता हुआ समय है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि टैरो सीखना भी चाह रहे हैं। सो आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक पर एक क्लैरिटी वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए सो दैट कि जो लोग टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं उनको भी समझ में आए कि टैरो रीडिंग कैसे हेल्प करती है हमारी। और जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं यानी कि जो लोग खुद एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि उन्हें जाननी चाहिए बिफोर लर्निंग टैरो। राइट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को स्क्रीन मेरी दिखेगी कुछ ही समय में। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस। सो आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही है। सो सबसे पहला जो थॉट है वो ये है कि टैरो रीडिंग या लर्निंग से आप अपनी लाइफ के नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि नेगेटिव पैटर्न का मतलब क्या है। नेगेटिव पैटर्न का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो ही है आपकी लाइफ के नेगेटिव पैटर्न। राइट। जैसे बार बार आप फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, शादी हो नहीं रही है बहुत लंबे समय से, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ का कोई भी एक प्रॉब्लम जो कि खत्म नहीं हो रहा है, बस कुछ समय के लिए आपको लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं और फिर उसके बाद में फिर से गड़बड़ी आ जाती है या अप डाउन चलता रहता है। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगी कि लाइफ में अप डाउन होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। किसी की भी लाइफ में मैंने ये नहीं कहूंगी कि बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, या मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ खराब ही होता है। राइट। जैसे एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। ठीक है, तो लाइफ भी वैसी ही है। लेकिन टैरो रीडिंग आपको कब करवानी चाहिए, या अगर आप खुद टैरो सीखना चाहते हैं, राइट, या अगर आपके मन में अभी कोई थॉट नहीं है टैरो रीडिंग सीखने का, लेकिन समवेयर आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है। तीसरा, टैरो रीडर बनना एक करियर अपॉर्चुनिटी भी है। राइट। इससे क्या हो रहा है, टैरो रीडिंग सीख कर, टैरो कार्ड्स को लर्न करके आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ के पैटर्न्स तो ब्रेक कर ही रहे हो, साथ में जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, या जो भी लोग हैं जैसे कि मैं आपके लिए, राइट, उन तक आप एक मैसेंजर का काम कर सकते हो और उनकी लाइफ के पैटर्न्स को भी ब्रेक कर सकते हो। राइट। सो तीन तरीके से टैरो रीडिंग लर्निंग आपकी हेल्प करती है। ठीक है। और टैरो के थ्रू हमें जो भी गाइडेंस आ रही है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ऐसे कोई भी बातें नहीं कर रही हूँ कि लाइफ बेहतर बनाने का मतलब होता है कि हम सभी करोड़पति बन गए हैं, या हमारी जो सैलरी है वो 50 करोड़ पर मंथ हो गई है। ये मतलब नहीं है। अगर आप में से किसी के भी मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि आप ना, जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा टैरो रीडिंग से और अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कतें हो रही हैं तो आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें आपको समझाऊंगी। ठीक है। होता क्या है कि जब आप टैरो रीडिंग करवा रहे हो, राइट, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को देख पा रहे हो कि आगे क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप पहले गूगल मैप में उस डेस्टिनेशन को लगाते हो। ठीक। गूगल मैप हमें क्या शो करता है, रास्ता दिखाता है। ठीक है। आप देखते हो कि अच्छा इस रास्ते में इतनी दूर तक तो सब कुछ ठीक है, आगे जो है ट्रैफिक है। राइट। और अगर मैं इस रूट से जा रहा हूँ तो ट्रैफिक क्या होगा, मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1 घंटा ज्यादा समय लगाएगा। राइट, सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो आपने क्या किया, गूगल मैप से करा दूसरा रूट सर्च। ठीक है। अब दूसरे रूट पे क्या है, जाना आपको वही है। ठीक है। आपका वहां जाने तक पेट्रोल उतना ही लगेगा। राइट। आपको ड्राइविंग उतनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन वो ट्रैफिक नहीं है। राइट। वो एक क्लियर रूट है, सो दैट कि जो आपका पहले रूट पर समय जाया हो रहा था,
ठीक है, वो इस रूट पर नहीं होगा और आप अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाओगे। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो टैरो रीडिंग क्या कर रही है, आपके लाइफ के पैटर्न्स का एक आईना आपको पहले से दिखाती है। ठीक है, वो आपको बताती है कि आप अपने करियर में क्या एक्शंस ले सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप में क्या एक्शंस ले सकते हो, अगर एक्शन ले लिया तो क्या होगा, नहीं लिया तो क्या होगा। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया हो। सो मैं अब अपनी स्लाइड्स पर चलती हूँ। तो पहला क्या है कि पहला मिथ तो ये है कि सब लोग सोचते हैं कि टैरो से हम फ्यूचर बता सकते हैं। राइट। सो जैसे कि अभी मैंने बताया कि टैरो एक डिवाइन टूल है। राइट। कई लोगों ने मार्केट में ये भी फैला दिया कि जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं वो किसी तरीके के किसी भूत को या किसी आत्मा को बुलाते हैं। ठीक है। तो इस मिथ को भी मैं यहाँ पर ब्रेक करना चाहूंगी कि किसी भी भूत और किसी भी आत्मा को हम कॉल नहीं करते हैं जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं या हम टैरो रीडिंग करवा रहे हैं या हम खुद एक टैरो रीडर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो। ठीक है। तो अगर आप में से किसी के मन में ये थॉट है कि नहीं टैरो करने से जो है भूत आ जाएगा या मैं किसी निगेटिव एनर्जी के चक्कर में फंस जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब होता क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि फिर कोई एक पर्सन ये कैसे जान सकता है कि किसी की लाइफ में क्या होने वाला है। राइट। तो मैं आपके बचपन में ले चलती हूँ। ठीक है। आई होप कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने अपने बचपन में एक चीज जरूर करी होगी। एक तो हाथ चूज करवाना। ठीक है। आपके फ्रेंड से, आपके सिबलिंग से, आपके पेरेंट्स से, यानी कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, इस हाथ में कोई ऑप्शन और इस हाथ में कोई दूसरा ऑप्शन लेकर आप सामने वाले से पूछते हो कि भाई एक हाथ चुनो, मैं तो कंफ्यूज हूँ। ये सभी ने किया होगा आई थिंक। राइट। या सबने नहीं किया होगा तो बहुत सारे लोग इस ट्रिक को जानते होंगे। अब हम मन में क्या इंट्यूशन लगाते हैं, मन में क्या हम प्रेयर करते हैं कि हे भगवान जी, वो ही हाथ चुनो जो कि मैं चाहता हूँ। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वो ही हो जाए प्लीज। तो आप अपने उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के थ्रू मुझे वो मैसेज मिल जाए। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो। राइट। अब वो व्यक्ति ने आपका मान लीजिए ये वाला हाथ चुन लिया। ठीक है। मान लीजिए कोइंसिडेंटली वो वही हाथ था या वही ऑप्शन था जो आप चाह रहे थे। तो समवेयर आपका क्या हो जाता है, फेथ स्ट्रांग हो जाता है कि यस भगवान जी थैंक यू सो मच, और मेरा ये काम बन जाएगा, मुझे ये बिलीव है। और देखो इस पर्सन ने भी कोइंसिडेंटली लकीली फॉर्चुनेटली वो ही हाथ को चूज कर लिया। राइट। ये होता था। एक और एग्जांपल है कि हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, छोटे छोटे चिट्स बनाते थे यस नो की, या किसी तरीके के मल्टीपल ऑप्शंस की। या अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, चिट्स बनाकर, और हम क्या करते थे, या तो हम भगवान के मंदिर में जाते थे। ठीक है। और भगवान के सामने उसे ऐसे उछाल देते थे और उसमें से कोई एक चिट निकालते थे। राइट। ये मानकर, ये फेथ मानकर कि ये जो भगवान जी ने हमें ऑप्शन बताया है वो ही हमारे लिए अच्छा है या वो ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। राइट। तो ये जो मैंने दो चीजें बताई, इसके पीछे क्या चीज वर्क कर रही थी आप बताइए। आपका विश्वास गॉड पर। राइट। आप जिस भी देवी या देवता को मानते हैं या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपका उन पर विश्वास। ठीक है, कि जो ऑप्शन आएगा वो सही होगा। राइट। एक तो ये चीज। दूसरे आपके खुद के अपने इंट्यूशन कि यस मैं चूज कर रहा हूं और ये ही चिट मुझे उठानी है। राइट। और कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो आंसर आया होगा वो जीवन में आपके सच में घटा होगा, वो इवेंट सच में हुआ होगा, या उस चीज को अगर आप आगे लेकर चले होंगे तो उसने आपको सक्सेस दिलाई। राइट। तो ऐसे ही टैरो कार्ड्स भी हैं। अब एक चीज और हमें माननी पड़ेगी कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, जो भी ईश्वर का नाम ले रहा है या जो भी साधना कर रहा है, जो भी गॉड के मंत्र जाप कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, उसका क्या होता है, उसका फेथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। राइट। अब जिस व्यक्ति का फेथ स्ट्रांग है, जो व्यक्ति इस इंटेंशन से बैठा हुआ है कि भाई प्लीज भगवान जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू बताएं, मुझे इन कार्ड्स के थ्रू गाइड करें, सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। तो टैरो कार्ड किस चीज पर चलते हैं, रीडर के फेथ पर। ठीक है। और दूसरी बात,
जैसे जैसे वो व्यक्ति स्पिरिचुअल होता चला जाता है, उसके खुद के इंट्यूशन भी डेवलप होते हैं। साथ में इंट्यूशन डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिनको जो जेन्युइन टैरो रीडर्स हैं वो फॉलो भी करते हैं, जिसकी वजह से वो फेथ, ईश्वर पे ट्रस्ट और अपने इंट्यूशंस की वजह से, ठीक है, दूसरे लोगों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका गाइडेंस देते हैं। राइट। सो अगर आपके मन में ये थॉट है कि भूत आ जाते हैं या कोई आत्मा बुलाई जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं एक बात इसमें और ऐड करूंगी कि जो भी जेन्युइन तरीके से टैरो को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, दुनिया में तो हर चीज चल रही है, पॉजिटिव भी चल रही है और नेगेटिव भी चल रही है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि पॉजिटिवली इस जो विद्या है, ये जो मोडालिटी है, इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी आत्मा या भूत नहीं होती है। राइट। तो दूसरी बात, अब गॉड क्या है, गॉड को तो सब पता है। राइट। जो डिवाइन एनर्जी है उनको सब कुछ पता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो डिवाइन एनर्जी उसी फेथ के बल पर, जो रीडर होता है वो पूछता है ईश्वर से कि भाई इनके लाइफ की प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है। राइट। रूट कॉज क्या है, ब्लॉकेज क्या है, और ये इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा क्या कर्म करें, क्या एक्शन लें जिससे इनकी जीवन की ये XYZ प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम गाइडेंस देते हुए चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि आपके सब कॉन्शियस में जो चीजें होती हैं, सब कॉन्शियस का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अकेले होते हैं, हम खुद से बातें करते हैं, ठीक है। कई सारी बातें हम दूसरों से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, है ना, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम वो चीज बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे मन में चल रही होती हैं चीजें, जिससे हम किसी से कह नहीं पा रहे हैं। राइट। तो उस चीज को भी टैरो कार्ड कैच कर लेता है, पकड़ लेता है एनर्जी को, और उस एनर्जी के बल पर आपको गाइडेंस देता है। अब ये कैसे हो रहा है, सेम ट्रस्ट, इंट्यूशन और डिवाइन की हेल्प से। राइट। दूसरा, जब आपको पता चल गया है कि भाई जो बात मैंने किसी से नहीं बताई वो इस रीडर ने बता दी, ठीक है, तो आपका फेथ उस पर स्ट्रांग हो जाएगा। फिर वो जो आपको गाइडेंस देंगे, आप उससे क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, स्पिरिचुअली भी अवेयर हो जाओगे। और जब आप जो भी रीडिंग बताई गई है उसके ऊपर वर्क करोगे, तब फिर आपको जो भी रिजल्ट है वो मिलने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि कई लोग सोचते हैं कि जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए या स्टूडेंट्स भी आए जो कि मुझसे टैरो सीखने आए, तो उन सबके माइंड में क्या था कि अगर कोई चीज बता दी गई है तो वो तो होनी ही है। राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपसे बोलूं कि आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि मैम क्या मेरे जीवन में गवर्नमेंट जॉब है। राइट। मैं बोल दूं हाँ भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब है। राइट। अब आप क्या करो, प्रिपरेशन बंद कर दो, खूब पार्टी करो, मस्ती करो, कोई मेहनत नहीं करो। फिर एग्जाम आए, और एग्जाम में जब आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो उसमें क्या ही लिखोगे, ठीक है। फिर आपका पेपर खराब हो जाए, जब उसका रिजल्ट आए तो उसमें आप अनसक्सेसफुल हो गए हो, फेल हो गए। राइट। और फिर आप मेरे पास आओ, अरे मैम आपने तो बोला था मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, ठीक है। तो ये कर्मा जब नहीं किया, यानी कि आपकी किस्मत में तो था, राइट, लेकिन आपने उस चीज को पाने के लिए प्रयास ही नहीं किया, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा। तो कई सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जो चीज बता दी गई है वो होगी, ठीक है। हाँ, जो बताया गया है वो होगा, लेकिन आपको उसके लिए कर्म भी करने पड़ेंगे। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक मिथ भी है टैरो रीडिंग और लर्निंग को लेकर। राइट। आगे बढ़ते हैं कि टैरो जो है वो किस तरीके के जो लाइफ स्ट्रगल है डे टू डे लाइफ के, राइट, वो आप लोग फेस कर रहे होते हो, और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो पहला क्या है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप XYZ सिचुएशन के लिए क्या डिसीजन लें, आखिर आप किस रास्ते को चुने, ठीक है। तो वो करेक्ट डिसीजन लेने में टैरो आपका हेल्प करता है। बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है। रूट कॉज क्या है, वो चीज क्यों हो रही है, कर्मा जुड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है, ऐसी क्या कमी है जो आपकी तरफ से हो रही है, क्या कमी है जो एक्सटर्नली आपको परेशान कर रही है, उससे कैसे छुटकारा पाए। ये सारी चीजें भी आपको टैरो के थ्रू पता लग सकती है। राइट। रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ इशू, मनी प्रॉब्लम्स, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन है,
उन सभी चीजों का सॉल्यूशन आपको टैरो रीडिंग या लर्निंग दे सकती है। यानी कि या तो आप टैरो रीडिंग करवा लें या खुद टैरो सीख लें, राइट। और खुद सीख कर आप मल्टीपल लोगों की लाइफ में एक लाइट बन के जा सकते हैं, राइट। सो टैरो आपकी हेल्प कैसे करता है? आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है उसको डिकोड करता है कि भाई आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आपके सब कॉन्शियस पैटर्न्स को टैरो कार्ड समझता है कि आपके माइंड में आखिर क्या उथल पुथल चल रही है, जिसको शायद आप किसी से बता नहीं पा रहे हो। सॉल्यूशन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, ठीक है। आगे क्या करना चाहिए उसका सही रास्ता दिखाता है। सही रास्ता वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि देखो, हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों से सॉल्यूशन मांगते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। तो हम जिसके जिसके पास जाएंगे वो हमें उस तरीके का अपने परसेप्शन के थ्रू सॉल्यूशन देगा, राइट। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल लोगों के सॉल्यूशन की को सुनने की बजाय एक जेन्युइन सॉल्यूशन की तरफ जाना है, जो कि डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, डिवाइन की गाइडेंस के थ्रू, राइट। तो ये भी हेल्प करेगा आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने में, ठीक है। प्लस आपकी इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल हीलिंग भी टैरो करता है। यानी कि जब किसी टैरो रीडर ने आपको गाइडेंस दे दी है या आपने खुद टैरो सीख लिया है, जब आप वो मिरेकल्स अपने लाइफ में, वो चमत्कार अपने खुद की लाइफ में होते हुए देखोगे ना, तो सीरियसली आपकी भी स्पिरिचुअल हीलिंग होगी। आपका दिमाग जो है ना वो एकदम शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। ये जिस तरीके की बातें मैं यहाँ पर आज कर रही हूँ, आज से शायद 10 या 11 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन टैरो ने मेरी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। प्लस जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं उनका सॉल्यूशन देते देते मैंने उनकी लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा है, राइट। बोलते हैं ना कि हम, हमारी लाइफ जो है वो गलतियां करने के लिए बहुत छोटी है। तो स्मार्ट डिसीजन क्या होता है कि हम दूसरों की लाइफ को देखकर वो अपनी लाइफ में जो गलती कर रहे हैं वो ना दोहराए, ठीक है। तो मैंने इसलिए अपने करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में दूसरे की लाइफ से सीख सीख कर, यानी कि जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी लाइफ से सीख कर मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। टैरो रीडिंग एंड लर्निंग आपकी जीवन को बिल्कुल बदल देता है, राइट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो इसी बात पर मैं आपको अपनी एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। छोटी सी स्टोरी है कि एक पर्सन थे, उनकी मदर एक्चुअली मेरे पास आई थी, किसी ने उनको रिकमेंड किया था। सो उनका बेटा था एंड ही वॉज, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो ही वॉज अराउंड 32 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 32 साल के वो थे। और 32 साल की एज तक के उनका करियर सेटल नहीं था। और उसका रीजन क्या था कि वो अपनी उम्र के 32 साल तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन लगातार कर रहे थे। और प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कुछ नंबर्स से उनका बार बार मिस हो रहा था, यानी कि वो क्रैक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और समवेयर उनके मन में उम्मीद थी कि चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार, अगली बार नहीं हुआ, फिर करते करते वो 32 साल के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 32 साल के हो गए तो बहुत बड़ी बात है, राइट। मैं समझा ये रही हूँ कि 32 ईयर की एज तक के एटलीस्ट आपके लाइफ में करियर से रिलेटेड आपको कुछ तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। बट उनके साथ में क्या था, उनकी मदर को क्या इशू हो रहे थे कि एक तो जॉब भी नहीं है, करियर सेटल नहीं है, शादी भी नहीं हो रही है, राइट। और वो अकेले बेटे थे अपने माँ बाप के, ठीक है। तो वो भी उस उसमें परेशान थे कि भाई आगे क्या, आखिर अभी तक ये सेटल नहीं हुआ है तो अब क्या करेगा, राइट। तो फिर मैंने उनकी रीडिंग करी तो मुझे ये समझ में आया कि उनकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब के जो योग थे बहुत वीक थे, ठीक है। किसी ने उनको बोल दिया था कि भाई आप बहुत प्रयास करो, बहुत प्रयास करो तो लग जाएगी, ठीक है। बट काफी वीक योगा थे। फिर मैंने देखा कि क्या वो कुछ और कर सकते हैं क्या। यहाँ स्लाइड में मैंने एक्चुअली वुमन लिख दिया है, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो फिर मैंने उनका चेक किया कि बिजनेस में उनका काफी अच्छा ग्रोथ है, राइट। तो मैंने उनको सलाह दी कि देखिए 32 ईयर तो हो ही गया ऑलरेडी, ठीक है, और आपने बहुत सारे ऑलरेडी अटेम्प्ट्स कर भी दिए हैं, राइट। तो इससे बेहतर है कि आप एक चांस, 1-2 साल, आने वाले 1-2 साल आप प्रिपरेशन करते रहो, उसको रोकने की नीड नहीं है, लेकिन थोड़ा बिजनेस पर भी जाओ, ठीक है। तो मैंने उन्हें कुछ समय दिया था ये सोच कर आने के लिए कि वो अपने अंदर के टैलेंट को निकाले, कि वो क्या काम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बजट।
तो वो कुछ टाइम बाद आए, आई थिंक 1.5 महीने बाद वो मेरे पास आए थे, सोच कर, अच्छे से सोच कर कि वो क्या कर सकते हैं आगे, वो क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो उस बिजनेस के उसमें मैंने उनको गाइडेंस दी, और आज ही इज अर्निंग वेरी वेरी वेल। उनका करियर भी सेट हो गया है, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हैं, और शादी भी हो गई है अभी, आई थिंक 6-7 महीने हुए हैं तब उनकी शादी हुई है, राइट। तो ये पूरी स्टोरी का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गलत दिशा में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर उनको पहले ही गाइडेंस मिल गई होती तो शायद वो आज अपने बिजनेस में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके होते, राइट। तो यहाँ पर भी टैरो आपकी हेल्प करता है, जो कि आपके एनर्जी भी बताएगा और आपको एक्शन लेने में भी मदद करेगा, प्लस अगर कंफ्यूजन है तो उसको तो 100% सॉर्ट आउट करेगा, राइट। सो टैरो अगर आप लर्न करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लाइफ को क्या फायदा होगा उससे, ठीक है। पहला, सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो गई। दूसरा, आपको अपना सोल पर्पस समझ में आएगा, यानी कि आपका जन्म क्यों हुआ है, कौन सा वो लेसन है जो आपको इस लाइफ में सीखना है, या वो क्या क्या काम है जो आपको अपने इस जीवन में करने हैं। दूसरा, आपके कार्मिक पैटर्न्स भी समझ पाओगे आप कि आखिर क्या कर्मा जुड़ा हुआ है, जिस वजह से आपके जीवन में जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और जो बुरी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, और उनका सॉल्यूशन क्या है। तीसरा, अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, रिलेशनशिप का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ नहीं होता है, रिलेशनशिप का मतलब आपके जीवन के सभी संबंध, राइट। किसी के भी साथ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम ठीक कैसे करें, और क्या रूट कॉज है जो वो प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके करियर को डायरेक्शन भी मिलता है, राइट। तो अगर आप खुद एक टैरो रीडर बन जाते हैं तो अर्निंग भी होने लगती है, और दूसरों के जीवन में भी आप लाइट बनकर जा सकते हो, प्लस आप एक स्टेबल करियर भी अडेप्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप टैरो रीडर नहीं बनना चाहते हो, जस्ट आपको किसी से रीडिंग करवानी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने करियर में क्लैरिटी पाकर सही टाइम पर सही एक्शंस ले सकते हो, ठीक है। अब टैरो सीखना जरूरी क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। पहला, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने खुद की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो मैं भी कोच हूँ, राइट। तो मैं रीडिंग भी करती हूँ, प्लस टैरो सिखाती भी हूँ। टैरो के साथ साथ बहुत सारी मल्टीपल मोडालिटीज भी मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करता है ये पूरा कोर्स, आपको अगर आप टैरो सीखना चाह रहे हैं तो ये आपको कंप्लीट क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, प्लस नॉलेज देता है, राइट। तो आपको करियर भी सेट हो जाता है और आपको इनर ग्रोथ भी मिलती है, राइट। सो इतनी सारी बातें करने के बाद मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम श्रेया है, और मैं एक टैरो हीलर और स्पिरिचुअल कोच हूँ। पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा टाइम से मैं डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज सिखा रही हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स की हेल्प कर चुकी हूँ ताकि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके, ठीक है। सो ये स्क्रीन पर आपको कुछ मोडालिटीज दिख रही हैं, अगर आपको इनमें से कुछ भी सीखना है तो यू कैन कनेक्ट विद मी, ओके। एंड चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लस आपको मैं एक होमवर्क भी दे रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज पूछी थी कि अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या चीज में आपको लग रहा है कि रुकावट आ रही है और उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, राइट। सो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं या रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप, मैंने जो ईमेल दिया हुआ है soulguideshreya@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, एक और चीज, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या एनीथिंग, कुछ भी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, किसी मोडालिटी के लिए कोई क्वेश्चन है, कुछ और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू आर वेलकम, आप मुझसे सीख सकते हैं, राइट। जो भी क्वेश्चंस है आप मुझसे सीख पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सो हो सकता है कि मैं वो टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूं। So thank you so much everyone for watching. Take care. God bless you. Bye.